काफ़ी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी मेटल नॉन मेटल का थ्योरी पढ़ा है उसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो वीडियो से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को बिल्कुल पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आपको पिछले वीडियो का सारा थ्योरी विद प्रैक्टिकल समझना है तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लस्ट्रस। लस्ट्रस प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। नेक्स्ट देखे थे हम लोग जनरली इन हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। आइए हम उसको चेक करते हैं। जैसे देखा जाए ये लकड़ी है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो जो नॉन मेटल होता है मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है? नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, मेटल हार्ड होता है। आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास है एक हसिया जिसको गांव में लोग बाकी बोलते हैं। तो देखते हैं कि कौन हार्ड और कौन सॉफ्ट है। आइए चेक करते हैं। इसके सरफेस पे हम लोग इससे चोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे होल्स बन जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका होल बन जा रहा है। अगर इसको आप कट करना चाहें तो इसको आप कट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये कट जा रहा है। लेकिन यही चीज़ हम लोग मेटल पे अगर करके देखें, इसमें जरा सा भी होल नहीं होगा, जरा सा भी ये इसके सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। इसको अगर हम लोग कट करें, जितना भी कट करें इसको काट नहीं सकता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको हम लोग विद प्रैक्टिकली समझ लिए कि जनरली क्या होते हैं आपके मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग विद प्रैक्टिकल समझेंगे। मैलेबिलिटी क्या हम लोग देखे थे, इसको हम लोग पतले सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसे हम लोगों के पास जी एक वायर है, ये वायर के अंदर का पार्ट है और ये बाहर का पार्ट है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा नॉन मेटल होता है, अंदर वाला पार्ट मेटल होता है। ध्यान से देख लीजिए, आपको और एक दिखा देते हैं। ये तो है, इस पे से हमने इसके कवर को हटा लिया है। जो नॉन मेटल इसको अलग कर लिया है, मेटल को हमने अलग कर लिया। और इधर देखेंगे तो मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ में। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल एक वायर के फॉर्म में है। अब इसको हम लोग सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए जल्दी से, तो यहाँ पे हम इसको चोट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आइए दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये हमारा वायर के फॉर्म में है और ये बिल्कुल इसका चौड़ाई बढ़ चुका है। तो ये हमारे पास छोटा सा मेटल था, इसको हमने क्या किया, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? तो डक्टिलिटी के लिए आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक कॉपर का वायर है, इसमें छोटे छोटे आपके वायर्स बने होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए छोटे छोटे बहुत सारे वायर्स हैं। तो ये वायर इतने पतले पतले कैसे बन पाए हैं? तो इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कॉपर को एक पतले पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किए। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी? डक्टिलिटी। तो आशा करते हैं आपको मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एबिलिटी। डक्टिलिटी हो गया हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हीट हम यहीं से मेटल से हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हीट प्रोड्यूस होगा। अगर इस पर हम बहुत ज़्यादा चोट करें तो ये हमारा मेटल क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मेटल हमारा हीट हो चुका है। तो ये क्या हुआ,
मेटल हीट का कंडक्टर होता है। बट अगर यही चीज़ हम नॉन मेटल के ऊपर अप्लाई करें, इसको जब इतना इस पर चाहे जितना जोड़ कर ले, ये हीट नहीं होता है, क्योंकि नॉन मेटल हीट का कंडक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल हीट को कंडक्ट नहीं करता है। तो जो नॉन मेटल होता है, कंडक्टर का हीट का बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है, और मेटल क्या होता है आपका गुड कंडक्टर होता है। वैसे ही हम लोग मेटल का यूज करके लाइट वगैरह जलाते हैं। तो अगर इसके अंदर कंडक्टर नहीं होता तो हमारा जो बल्ब है वो जलता नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि जो मेटल होता है वो कंडक्टर अच्छा होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। साथ ही में मेटल हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं आपकी हीट की पुअर कंडक्टर, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होते हैं। तो आप लोगों ने कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको दिखाने के लिए हमको कहीं भट्टी पे चलना होगा, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सोनोरस मेटल प्रोड्यूस करता है। जो भी मेटल होता है जब कभी वो हार्ड सरफेस से टकराता है तो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। आइए हम लोग साउंड क्रिएट करके देखते हैं। तो अभी हम उधार लेकर के आए हैं। ये क्या है, सील बट्टा है गांव में, जिससे हम लोग मसाला वगैरह पीसते हैं। मसाला को कोट के हम लोग पकवान बनाते हैं। तो आज जाहिर सी बात है दिवाली है, तो दिवाली में घर के पकवान बनेंगे, तो इसका यूज करना ही है। तो आइए सोनरस प्रॉपर्टी देखते हैं। जब कभी भी हम इसको आपस में टकराएंगे तो क्या करेगा, ये एक साउंड क्रिएट करेगा। तो आइए ट्राई करते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा साउंड क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेटल का सोनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब बात करें हम लोग अगर इसी को, इस मेटल को इस नॉन मेटल के साथ करें तो ये बहुत हल्का साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसमें सोनरस प्रॉपर्टी कम होती है, इसमें सोनरस प्रॉपर्टी बिल्कुल होती है। तो जो नॉन मेटल होते हैं सोनरस प्रॉपर्टी नहीं प्रूफ करते हैं, नहीं दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास प्लास्टिक का एक डिब्बा है और ये भी लकड़ी है, दोनों नॉन मेटल, इन दोनों अगर आपस में टकराते हैं तो कोई साउंड क्रिएट नहीं होता है, सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो नॉन मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी नहीं होती और मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब फिजिकल स्टेट, तो इसके लिए हम लोग देखा है कि जितना भी मेटल्स होते हैं हमारे को छोड़ के बाकी सारे आपके क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग तरीके से साइंस को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें।